हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज हम क्यूब यानी घनमूल पढ़ेंगे। हम कुछ घनमूल लेकर आए हैं जिसके हम निकालेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक से अपन निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हैं और देखते रहिए आगे तक। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले अपन को 1 से 10 तक रूट निकालते हैं। जैसे अपन 1 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी 1 का क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 का क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का निकालेंगे तो 3 का हो जाएगा, कितना होता है 3 का 27। 4 का निकालेंगे, 4 का कितना हो जाता है 64। 5 का निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर क्यूब होना था, 5 का हो जाएगा 125। 6 का हो जाएगा 216। 7 का हो जाएगा 343। 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 का कितना होता है 512 यानी 512। 8 के बाद 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 81 और 9 जा 729। इसी प्रकार से 10 का निकालेंगे। 10 का कितना होता है 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 यानी 1000। ठीक, इस प्रकार से अपन इनके वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है कि जैसे अपन किसी का भी निकालते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन को 8 है, 8 दिया गया है, 8 का निकालना है तो 8 का कैसे निकालेंगे। 8 इस प्रकार से लिखा रहेगा। अगर 8 का अपन निकालते हैं, 8 का निकालते हैं तो 8 का कितना होता है, यानी रूट में लिखेंगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अर्थात इसके 3 पेयर बनते हैं। तो 3 पेयर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका क्यूब। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। तो ये तो हो गई मतलब लॉन्ग ट्रैक, अपन के मतलब विस्तार से गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। इसकी सबसे शॉर्ट ट्रैक होती है। सबसे शॉर्ट ट्रैक देखने के लिए बन रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखिए अब आगे क्या करते हैं। आगे क्या करना है, इसी प्रकार से किसी का भी रूट निकालें तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अपन को निकालना है। जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया गया है, सबसे पहली संख्या दी गई है फर्स्ट में क्या दिया गया 57 17 87। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल ट्रिक होती है। ठीक है, अगर हमको पता है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि ये किस किस का क्यूब है। जैसे हम बताएंगे तो हमें तो पता है कि 83 का है, लेकिन तुम कहोगे सर हमें तो ऐसे कैसे पता चलेगा इतनी शॉर्ट ट्रिक। इसी शॉर्ट ट्रिक इसी प्रकार से तुम भी बताओगे, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इसी प्रकार से बताओगे। इतनी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए तो इसमें क्या करना है, इसमें जो लास्ट में दिए गए हैं, लास्ट में 3 डिजिट यानी 3 अंक दिए गए, 3 अंक को देखेंगे। इसमें कितना है 787। 787 देखना है तो 787 किस में आ रहे हैं। ठीक है, यानी 7 किसके लास्ट में आ रहे हैं, इसके 7 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में भी 7 आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं ना, अर्थात किसका क्यूब हो जाएगा 3 का। तो इधर अगर अपन लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से 517 दिए गए, 517 है तो 517 यानी एक किसके उसमें आ रहा है 517, यानी 517 अपन देख रहे हैं 343 हो रहा है, 512 और 729। तो 729 बड़ी संख्या है और उससे यानी किसके पास में है 571 है और ये है 512, अर्थात ये 500 के करीब है। तो 500 किसका है 8 का है ना 8 का। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसका है, ये हो जाएगा 8 का, यानी यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक, ये हो जाएगा किसका 83 का हो जाएगा। 83 का हो जाएगा तो अपन को इसी प्रकार से निकालना है इसका। जैसे ये देखना है 3, तो ये किसका हो गया 728, यानी 8 किसके में है 8 है 2 के में। ठीक है, यानी 728 3 देखना है तो 3 के बीच में लास्ट में किसके में 8 है हमारे 2 के में, अर्थात 2 लिख देंगे। राइट,
अब एक बचा, तो एक किसके घन में इसमें देखते हैं, तो एक है, यानी एक एक ही में आएगा, तो एक एक में है तो यहाँ पर लिख देंगे एक, अर्थात ये किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 12 का घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को निकालना है अगले का। अगले में लिखा है 91/125, ठीक है, 91/125 है, तो इसमें लास्ट में 3 का देखते हैं 3 का, यानी 125 किसका आता है, 125, यानी ये 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो इधर अपन 1 को लगाएंगे और लास्ट में लिख दिए कितना आएगा, यानी 5, ठीक। अब देखते हैं 91, 91 किसके में है, ठीक है, तो 91 देख रहे हैं यहाँ था 27, 64, 125, ठीक है, तो 64 और 125 के बीच में आता है, किसके में आता है, 64 और 125 के बीच में, 64 हो जाएगा 4 का, ठीक है, और 125 हो जाएगा 5 का। तो इसमें जिसके पास में जो संख्या जी आ रही है 91, जिसके पास में आएगा वही उसी संख्या को अपन उसी का घनमूल ले लेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 64 और 125 सबसे यानी पास में किसके है, 64 के में है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 64 किसका वर्ग है, 4 का, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, अगले वाले को निकालना है। इसमें दिख रहा है कि 952 यानी 2 किसके लास्ट उसमें आ रहा है, यानी अपन को 2 दिखना है, 52, तो इसमें देख रहे हैं यानी 952 किसके में आएंगे, 512, 952, यानी इसमें आएगा, यानी 952, इसके लास्ट में कितना दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो 2 किसके लास्ट में है, इसमें आ रहा है 8 के में, है ना, 552 यानी 512, 2 इसके लास्ट में आ रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अपन 8। अब 21 किसके में आ रहे हैं, 21 2 और 27 के बीच में, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 28 का। तो इस प्रकार से अपन किसी का भी घनमूल निकाल सकते हैं। और जैसे अपन को इसके आगे कोई किसी भी का निकालना है तो उसमें क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपन को अगर 11 यानी 11 का निकालना है तो 11 गुणे 11 गुणे 11 इस प्रकार से करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस तीनों का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 1 से 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर करेंगे 11 का, तो 11 एकम कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और हाँसर लग जाएगी 1, 11 दूनी 22, 23 की 3 हाँसर लगी 2 और 11 एकम 11 1, 11 2 13 लग देनी जी, कितना आ जाएगा 1331 11 का। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें 11 से 31 है, अब इसमें कैसे पता चलेगा किसका है, तो इसमें लास्ट में देखना है। देखो अगर इसके पेयर बनाते हैं, इसके पेयर बनाएंगे तो 331 है, 331 के लास्ट में कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा और लास्ट में कितना बचा 1, यानी इसके लास्ट में ये इधर 1 बचा, तो 1 किसके में आता है, 1 में आता है, 1 के में आता है, तो 1 लिख देंगे। देखो इसका भी निकल आया, कितना आ गया 11 का, यानी इस प्रकार से आ जाता है। तो कोई भी अगर अपन को इस प्रकार से अगर घनमूल ज्ञात करना है तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए।